एक इंतहाई रिवायती और मुनफरिद नाश्ता करने का मौका मिला, जिसे यंशरो कहा जाता है। लोगों ने सामान थोड़ा कम कर लिया। जो परियों का महल है वहाँ पर आपको हम लेके जाएंगे। वो खूबसूरत जो जगह वो दिखाएंगे और उसको परियों का महल क्यों कहा जाता है और राका पोशी का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में होंगी। है तो मीठी, लेकिन अभी यहाँ पे कटाई का मौसम है अगस्त में। ये मैचर को में यहाँ पे आके ग्रेरा ने हमें दे दिया जी जवाब, चिट्टा जवाब जिसे कहते हैं। बहुत पास पहुँच चुके हैं परियों के महल और राका पोशी के पास। हाँ, नमकीन पीते हैं हम। आपने शायद सुना होगा कि परियों का महल कहा जाता है। सामने दीनान पीक, ऐसे लग रहा है जैसे कोई माउंटेनियर जो है वो ऊपर जा रहे हैं। वो जैसे दो ब्लैक से स्पॉट है। क्योंकि शामन आज भी इसको परियों का महल कहता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर हम मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत इलाके नगर में, और आज का हमारा सफ़र होने वाला है एक बहुत ही ख़ास और यादगार सफ़र। लेकिन सफ़र शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस खूबसूरत सफ़र में हमारे साथ रहिएगा। आज की सुबह हमने आगाज़ किया है ओशथांग होटल मिनापिन नगर से, जहाँ हमें यहाँ का एक इंतहाई रिवायती और मुनफरिद नाश्ता करने का मौका मिला, जिसे यंशरो कहा जाता है। यंशरो ये कोई आम नाश्ता नहीं बल्कि यहाँ की मकामी रवायत और जायके का एक खूबसूरत हिस्सा है। इसका जायका और इसके साथ दी जाने वाली चीज़ें इसकी अपनी एक अलग ही वाइब बनाती है। और सबसे खूब बात यह है कि ऐसा रवायती जायका आपको हर जगह नहीं मिलेगा। तो पहले ज़रा यहाँ का ये रवायती नाश्ता एंजॉय करते हैं और उसके बाद निकलते हैं अपने अगले ट्रैक की तरफ। आज की हमारी मंजिल होगी परियों के महल तक की। लोकल से भी बात करेंगे और आपको भी बताएंगे वहाँ के जो खूबसूरत किस्से हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी हम निकल रहे हैं एक ऐसी जगह के लिए जहाँ से रागापोशी का व्यू बहुत अच्छा आता है। साथ उसकी आई सवाल भी होती है और दिनार भी होती है। हम अपना सफ़र करें स्टार्ट। जो परियों का महल है वहाँ पर आपको हम लेके जाएंगे। वो खूबसूरत जो जगह वो दिखाएंगे और उसको परियों का महल क्यों कहा जाता है और राका पोशी का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में होंगी, जो कि आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। तो अभी से ही चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। गांव से बाहर निकलते ही आपको कंस्ट्रक्शन साइट मिलेंगी और इस तरह के ख़तरनाक किस्म के माउंटेन्स मिलेंगे। अगर आप ऊपर देखें तो लगता ऐसी है कि जैसे अभी माउंटेन नीचे आएगा, लेकिन अल्लाह की कुदरत है। और बाकी यहाँ पे मशीनरी जो है हर टाइम लगी हुई है। इन लोगों की हिम्मत है, इन लोगों की हिम्मत को सलाम है। तो अभी हम रास्ते पर हैं और अभी देखते हैं क्योंकि गंदा की बू आ रही है, हल्का सा लगाना, हो सकता है ये गर्म हो। ठंडा है? नॉर्मल ही है। अच्छा अच्छा। अरे मुझे वो लगा कि यार वो ऐसा सल्फर की आ रही है, नहीं पीने का अब नहीं है, पता नहीं। नहीं याद लगा। हाँ नॉर्मल है। वैसे वो सल्फर की ऐसे स्मेल सी आ रही थी, यार मैं तो हो सकता है ये वो गर्म है। तो माउंटेन को आप देख सकते हैं कि ऐसे लग रहा था कि जैसे यहाँ पे भी जो पानी है वो गर्म होगा सल्फर की वजह से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। पानी जो था वो ठंडा ही था। लेकिन मुझे ऐसे लगा क्योंकि यहाँ पे स्मेल भी आ रही थी। यहाँ पर खुबानी से लदी हुई दरख्त हमको नज़र आए और खुबानी यहाँ पे नीचे बेतहाशा पड़ी हुई थी। बाकी आगे चल के कहीं पे खाते हैं खुबानी वगैरह भी। और यहाँ पे जो नज़ारे हैं वो देखने के लायक हैं। एक मोड़ के बाद एक जो नज़ारा है, एक तो आजकल वैसे ही ग्रीनरी है तो आंखें जो है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाती हैं। तो ये दोबारा देखें कि कितना ही खूबसूरत नज़ारा है। बाकी अभी हम पहुंच चुके हैं मैचर खो के पास। तो यहाँ पर भी अगर आप नीचे देखें तो खुबानी जो है वो नीचे गिरी हुई हैं। तो आगे चल के मज़ीद ऊपर चलते हैं गांव में और वहाँ पे चल के ज़रा ये खुबानी वगैरह भी जो है वो टेस्ट करेंगे। बाकी आपको जो गांव का नज़ारा है वो दिखाएंगे।
से। तो चेक कराओ ना यार, मुझे क्या पता पक्की हुई है कि नहीं। चेक कराओ ना। ये ले दूसरी ले। वो लाएगा। अच्छा यार, ये तो खराब तो नहीं है? खराब नहीं है, ऐसे ही है तो मीठी। कैसे क्यों हुई है? बहुत पकी है। ज़्यादा पक गई है? हाँ इसलिए। ओए 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 साजी, इतनी मीठी तो मैंने आज तक नहीं खाई। सही बात है। जी सर, क्या हाल है आपके? जब भी आप गिलगित बल्तिस्तान आते हैं तो आपको ये फील ही नहीं होता कि आप घर से बाहर हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको जिस तरह ट्रीट किया जाता है वैसे ही ट्रीट किया जाता है कि जैसे आप उनकी फैमिली का हिस्सा हैं। तो जो ही हम वहाँ पे रुके, हमने खुबानी का बच्चों को कहा तो फ़ौरन ऊपर गए। मैंने सिर्फ टेस्ट के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने शापर भर के दे दिया। और बाकी जो खुबानी का टेस्ट है, अब मैं जितनी तारीफ़ें करूँगा आपको मे बी वो लगेगा कि यार ये अपनी तरफ से कह रहे, लेकिन यकीन करें कि इतनी मीठी खुबानी मैंने आज तक लाइफ में नहीं खाई। बहुत ही मीठी खुबानी थी। तो अभी इसी गांव में से गुज़र कर, एक तो यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि शदीद चढ़ाइयाँ हैं, लेकिन 70 हो 125 हो कोई भी बाइक है वो यहाँ तक आ सकता है। बाकी अगर आप गाड़ी लेके आना चाहें, गाड़ी भी आ सकती है, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप जीप करा लें बजाय इसके कि आपको कोई नुकसान हो आपकी गाड़ी को। तो वैसे अगर लाना चाहें तो आ सकती है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो अभी चल रहा है यहाँ पे अगस्त की पहली डेट्स हैं, और यहाँ पर इस टाइम गंदम की जो कटाई है वो चल रही है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना एक एनवायरनमेंट का चेंज होता है। और ये सामने आपको खुबानी जो है वो छत पर खुश करने के लिए रखी गई हैं, और ये वो खुबानी है जो जिसको कि सल्फ़र वगैरह इस तरह की जो चीज़ें वो नहीं लगाई जाती, ये कुदरती तौर पर ही पकाई जाती है। और इसका जो टेस्ट है बहुत ही आउट क्लास होता है। जो सल्फ़र वाली होती है खुबानी, उसमें एक प्रॉब्लम ये होता है कि वो थोड़ी सी उसमें खटास सी होती है। हाँ, ये है कि वो देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, लेकिन खाने में जो ये वाली देसी तरीके से खुश्क की जाती है खुबानी, यही मज़े की होती है। यहाँ पर भी अभी आप देख सकते हैं कि गंदम जो है वो अभी तैयार है, और कहीं भी थ्रेशर लगे हुए थे, लेकिन अभी यहाँ पे कटाई का मौसम है अगस्त में। तो हमारी तरफ जो कटाई का मौसम होता है वो तकरीबन फरवरी मार्च, ये तकरीबन इन मंथ में कटाई जो है वो स्टार्ट होती है, अप्रैल में भी चलती रहती है। अभी यहाँ पर अगर आप देखें तो सामने आपको हुंजा का कुछ हिस्सा नज़र आएगा, फिर इस साइड पर जो है वो नगर है, नीचे मिना पिन है। मेजर खो पे जाएंगे तो ऊपर जो इनके नज़ारे और भी देखने के लायक होंगे, और जो पीक्स हैं वो भी आपको बहुत ही मज़े के ऊपर नज़र आएंगी, जिसमें कि उल्तर है, इसी तरह ट्राका पोशी तो डेफिनेटली है, दीरान भी है। मुख्तलिफ जो पीक्स हैं ऊपर आपको देखने को मिलेंगी। हुंजा पीक है सामने। यहाँ पर जब आप आते हैं तो आपको 200 रुपये का टिकट लेना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि ये जो रास्ता है मैचर खो जो गांव है उससे ऊपर अगर आप आते हैं तो जो सरकारी जो रास्ता है वो तो गवर्नमेंट ने जो बनाया उसके बाद ये जो अभी जिस ट्रैक पर हम जा रहे हैं ये लोकल्स ने अपनी मदद आपके तहत बनाया है। तो वो जो 200 रुपये हैं वो इसीलिए ही लिए जाते हैं। तो वैसे अगर बंदा रहना चाहे तो वो उसके कितने होते हैं यहाँ पे चार्जेस? मैंने कहा वैसे बंदा जब रहना चाहिए यहाँ पे तो उसके चार्जेस कितने होते हैं? टेंट का 3,000 अच्छा, मैट्रेस तकिया वही सब कुछ। अच्छा। व्यू भी बड़ा अच्छा है यहाँ से, हुंजा नगर सब कुछ। खाने का हर चार्ज। ये है जी यहाँ का बेस कैंप। अगर आप यहाँ पे रहना चाहें तो भाई के मुताबिक तकरीबन 2,000 2,500 या मैक्सिमम कुछ 4,000 के करीब का आपको रहाइश अच्छी मिल जाती है। सामने जैसे टेंट है वहाँ से आपको पूरा नीचे का जो नज़ारा खूबसूरत वो आपको एक तो देखने को मिलेगा, खाना पीना सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो ये है यहाँ का बेस कैंप। और नॉर्मली जो गाड़ी आती हैं वो तो यहाँ पे रुक जाती हैं, लेकिन कुछ गाड़ियाँ जो अच्छी हैं तगड़ी 4x4 टाइप वो ऊपर तक चली जाती हैं। आगे का जो रास्ता है वो ज़रूर देखिएगा अगर आप गाड़ी का सोच रहे हैं। तो आगे जो रास्ता है वो इस तरह का है। एक तो लगातार चढ़ाइयाँ भी बहुत हैं,
और दूसरा यहाँ पे पत्थर बहुत ज़्यादा हैं। तो जीप के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 4x4 के लिए भी, ये जैसे फील्डर, ये प्रो बॉक्स जैसी गाड़ियाँ हैं जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल गाड़ी का सोच रहे हैं तो आगे चल के जो रोड है मज़ीद ख़राब हो जाता है। बाकी मैं ऐसा नहीं कहता कि यहाँ पे कोई भी गाड़ी आ नहीं सकती, यहाँ पे मेहरान भी लाएंगे तो बिल्कुल आ जाएगी, लेकिन वो अपनी गाड़ी के साथ आप जुल्म करेंगे। तो अभी भी आप ट्रैक जो है वो देख सकते हैं कि पत्थर बहुत ज़्यादा हैं, ऊपर चल कर ज़्यादा हो जाएंगे और इसके बाद लगातार जो है वो जो चढ़ाइयाँ वो स्टार्ट हो जाएंगी। एक चीज़ ध्यान में रखें कि कैमरा में कभी भी आपको मतलब वो फील या वो मैं आपको नहीं बता सकता कि कितनी शदीद चढ़ाई है। कई जगह पे तकरीबन 40 डिग्री पर भी अगर आपको चढ़ाई देखने को मिलेगी, लेकिन कैमरा में इतनी वो क्लियर नहीं आती। बाकी अभी हम पहुंच रहे हैं जी बिल्कुल उस पॉइंट के पास जहां से हमें ट्रैकिंग जो है वो स्टार्ट करनी है। तो कुछ अभी जो ट्रैक है आगे रहता है वो मैं आपको 2x पे 3x पे दिखा देता हूँ ताकि आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। भैया मैचर को में यहाँ पे आके करेरा ने हमें दे दिया जी जवाब, चिट्टा जवाब जिसे कहते हैं। क्यों अब्दुल्ला ऐसी है? इसने जवाब ये दिया है। अच्छा, ये भी मैंने देखा है कि करेरा की ऐसी कोई वीडियो है ना जिसमें उसकी खामियां बयान की जाए, वो बड़ी वायरल जाती है। तो इसकी जो खामी है वो ये है कि अगर आप पाँव नीचे रखने की कोशिश करते हैं तो ये नाराज़ होगा, ये आपको गिराएगा। तो ये कहता है कि जब मुझ में इतनी पावर है, इस तरह के रास्ते हैं, ये सारा कुछ इस तरह का है, तो पाँव क्यों नीचे रखते हो? तो अभी शदीद चढ़ाइयाँ थी, लेकिन यकीन करें कि अभी मुझे भी इसकी वो साइकी थोड़ी समझ आई, क्योंकि पहले डेफिनेटली मैं खुद के यामाहा YBR 125 से शिफ्ट हूँ इसके ऊपर, तो थोड़ा सा बंदा होता है वो हाफ क्लच वाला चक्कर, लेकिन इसमें वो नहीं है। तो बहुत ही तगड़ी मशीन और इस तरह का हाफ ट्रैक। अभी ये सिर्फ आप पत्थर देखनी सारा है नीचे से हम करके आए हैं, लेकिन कहीं पर भी हमें ये नहीं हुआ कि अंडर पावर है, बहुत ही परफेक्ट पावर। तो अभी हम चलते हैं ऊपर। तो जिन लोगों ने सोचा होगा कि हम इसकी खामी बयान कर रहे हैं, तो कोई खामी इसमें नहीं अभी तक हमें नज़र आई। बाकी डेफिनेटली कुछ चीज़ें होंगी, वाइब्रेशन, ये चीज़ें, बाकी साथ साथ इसकी भी जो सोल्यूशन है वो आ जाएंगे। लेकिन अभी हम चलते हैं ऊपर। आपका पूछिए दीरान भी एक आई सवाल, सारा कुछ आपको आज दिखाएंगे। जवाब नहीं दिए यार, आप क्यों पिक्चर पे जाम लगाए? जवाब कहाँ दिए? यहाँ बाइक रोकनी होती है। हाँ, जवाब नहीं, वो मैं ये कह रहा था कि वो जवाब इसने ये दिया था कि आप ने अगर दोनों पाँव नीचे लगाए तो फिर मेरा जवाब है। जब मेरे अंदर इतनी पावर है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसलिए बाइक रोका है क्योंकि ये अभी आगे लैंडस्लाइड है। तो जो मैचर को लोग आते हैं उनको पता है कि यहाँ पे बाइक गाड़ी इधर ही रुक जाती है, उसके ऊपर हम नहीं जा सकते, ऊपर पैदल ही जाना होता है। तो चले जी, चलते हैं, अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी, आज पहली दफ़ा अब्दुल्ला मुझसे पीछे है और मेरी भी इज्जत रख दे। इसको मैंने ज़बरदस्ती पीछे किया था। अभी यार हर जगह आप आगे आगे होते हो, तो चले, बहुत उस्ताद हो। पानी साथ लाजमी लेके जाना है आपने, ऊपर पानी नहीं होता। एक बोतल, दूसरी बोतल। दूसरी बेस कैसे से लेना? हाँ, कहाँ है जी एरोप्लेन? हाँ, हाँ, वो जा रहा है। अब अनाउंसमेंट हो रही होगी जी। अभी हम राका पोशी और फिर आगे अभी K2 आपको वहाँ से नज़र आ रहा होगा उनको। हाँ, बाइक खड़ा है और ये तकरीबन है 15-20 मिनट की आएगी, इतनी होगी। और जिन्हों बच्चा आ रहा है, हमें लगा था वो ऊपर चलेगा। जितने भी दोस्त आते हैं गिलगित बल्तिस्तान में, तो उनको मैं एक ही बात कहूँगा कि वो सिर्फ रोड से जो कुछ नज़ारे हैं खूबसूरत वो देख के जाते हैं, लेकिन इस तरह की जो छोटी सी ट्रैकिंग है, जैसे ये वाली जो ट्रैकिंग इतनी मुश्किल भी नहीं है, तो इस तरह की ट्रैकिंग ज़रूर किया करें, तो फिर ही उनको उनके सफ़र का मज़ा भी आएगा। तो अब हम बहुत पास पहुंच चुके हैं परियों के महल और राका पोशी के पास। जो ये बोर्ड आता है और उस बोर्ड के बाद सामने जब राका पोशी आपको नज़र आती है, तो यकीन करें कि इस फीलिंग को वही लोग समझ सकते हैं जो यहाँ पर आते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हैं जो इसको एक्सप्लोर नहीं करते, यहाँ पर नहीं आते, तो वो इस फीलिंग को कभी नहीं समझेंगे। क्योंकि
जो ही आप यहाँ पर आते हैं तो यहीं पे बैठ के भी जो नज़ारा देखने को मिलता है आपको राका पोशी का, आइसवाल का और फिर दिरान बी का, तो वो बताने से शायद आपको समझ नहीं आएगी। जब आप वहाँ पर जाएंगे, एक दफ़ा लाइफ में ज़रूर जाएं, तो फिर ये आपको पता चलेगा कि क्या बला आपके सामने खड़ी हुई है। तो बाकी आगे चलते हैं बिल्कुल राका पोशी के बिल्कुल सामने, जहाँ पे हम मैन टू मैन बात करेंगे। तो जैसे बिल्कुल राका पोशी आपसे बातें कर रही है ऐसी जगह पर, तो आगे चलते हैं और फिर आपको राका पोशी का खूबसूरत जो व्यू है वो दिखाते हैं। तो अभी हम लोग उस जगह पे पहुंच चुके हैं जिसका मैं आपको बता रहा था कि राका पोशी का एक ऐसा प्यारा व्यू पॉइंट जिसे देख के आपका फर्ज है कि आप फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप नहीं करें तो हम क्या ही कर सकते थे। अच्छा व्यू दिखाते हैं, तो एक बार जाकर व्यू दिखाएं। रुक 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 रुक, फॉलो किए, लाइक किए, व्यू दिखाएंगे, सच्ची तब करेंगे। व्यू दिखाएं, हाँ मैं भी भूल गया। तो यहाँ पे बहुत हमारे अच्छे भाई हैं, उनसे हम आपको मिलवाते हैं। आज यहाँ पर अब्दुल्ला के बहुत ही अच्छे दोस्त बन गया है, और ये जो सामने बच्चा खड़ा है शिराज, इसने हमें बहुत मज़े की यहाँ के जो स्टोरीज भी सुनाई, कुछ प्लेसेस भी दिखाई, जो कि अगर ये ना होते तो हमें भी ना पता होता कि इतनी ज़बरदस्त जो प्लेसेस हैं यहाँ पर मौजूद हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब्दुल्ला ने यहाँ पर दोस्त बनाए। आपने अक्सर इनकी मेहमान नवाजी के किस्से ज़रूर सुने होंगे, उसके पीछे वजह ये है कि ये बचपन से ही मेहमान नवाज होते हैं। तो अब बन रही है जी चाय, नमकीन चाय पीते हैं, फिर आपको बताते हैं। चाय चाय रेडी है। ये लोग मुझे लगता है शुगर फ्री खा पीते हैं आजकल यहाँ पे। हाँ नमकीन पीते हैं हम। बाप चाय जो थी बहुत ही मज़े की थी, और नमकीन तो हमने नहीं पी। वैसे तो उनके पास नमक था, हमने कहा नहीं हम नमकीन नहीं पियेंगे। चाय हमने शुगर फ्री पी, वो भी बहुत ही मज़े की थी और ऐसी जगह पर। और फिर ये जो वो मकाम है जहाँ पे आप बिल्कुल राका पोशी के सामने मैन टू मैन बात करते हैं। और अभी हम बात कर लेते हैं कि इसको अक्सर आपने शायद सुना होगा कि परियों का महल कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अक्सर दोस्त बहुत ही डीपली चले जाते हैं। इन लोक दास्तानों को हल्का फुल्का ही लिया करें। ये लोक दास्तानें हैं, हम भी आपको एज इट इज़ बताते हैं, और कई लोग बीच में काफ़ी मजहबी तौर पर इन्वॉल्व हो जाते हैं या उसके बारे में टेंशन ले लेते हैं। तो इनको आप इन लाइट वे ही लिया करें। तो खूबसूरत दास्तानें होती हैं, दास्तान या जो कहानियाँ हैं उनको लाइट वे अगर लिया जाए तो आप भी इंजॉय करेंगे। और बाकी ये है सामने दीरान पीक, ऐसे लग रहा है जैसे कोई माउंटेनियर जो है वो ऊपर जा रहे हैं, वो जैसे दो ब्लैक से स्पॉट है। हमें भी ऐसे ही लगा, इसलिए काफ़ी देर जूम करते रहे कि शायद वो हिलेंगे, लेकिन आई थिंक सो वो कोई रॉक है बड़ी वाली जो कि बिल्कुल ऊपर नज़र आती हैं। जी अब्दुल्ला साहिब कहाँ खड़े हैं? आखिरकार अभी हम पहुंच गए हैं राका पोशी के व्यू पॉइंट पे। वाह, ग्लेशियर इसका बिल्कुल वाइट, आगे वही आइस वाली है, इसके आगे पे दीरान। अच्छा राका पोशी भी इतने नहीं है, क्लाउड दीरान क्या है ज़्यादा। यहाँ से रास्ता भी है, सीधा नज़र आ रहा होगा नीचे आपको, कौन उधर से ऊपर रास्ता जा रहा है। ये क्रिस्टल ग्लेशियर है बिल्कुल, जो आप राइट साइड पे देख रहे हैं। जब बंदा मतलब करीब से देखे ना, जब हम गए थे रेस के ऊपर चल रहे थे बेस कैंप के लिए, तब ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लग रहा था हमें। इसके बारे में मज़ीद जो हक़ाइक़ हैं वो जानने के लिए हम सैयद इसरार साहब से पूछते हैं कि इसको परियों का महल या राका पोशी का जो मतलब है वो क्या है। राका पोशी का मतलब क्या होता है? अच्छा, राका पोशी बेसिकली रके पोशी ये शिना लफ्ज़ है महल का गुंबद, क्योंकि शामन आज भी इसको परियों का महल कहता है। इसका मतलब ये परियों का महल है, महल का ये गुंबद है राके पोशी। दीरान पीछे दीरानी गांव है बगरोट में, इसका नाम मीनापिन पीक भी है। मीनापिन की इस वादी में म्याचर खो पर खड़े होकर जब राका पोशी को देखें
तो यूँ लगता है जैसे सामने कोई पहाड़ नहीं बल्कि बर्फ से बना हुआ एक अजीमशान महल खड़ा हो। मकामी लोक दास्तानों में राका पोशी की बुलंद चोटियों को परियों की दुनिया से जोड़ा जाता है। कहा जाता है इन बुलंद पहाड़ों की चोटियों के नीचे परियों के महल हुआ करते थे, जहाँ इनकी अपनी एक पुरस्कार दुनिया आबाद थी। और शायद ये वजह है कि राका पोशी की बर्फ पोश चोटी जब बादलों से निकलकर आसमान में बुलंद होती है तो किसी शाही महल के ताज की तरह दिखाई देती है। नीचे मिनापिन की सब्ज वादी, सामने राका पोशी का देव हैकल, बर्फानी चेहरा और ऊपर बादलों से छुपी हुई इसकी चोटी। ऐसा मंजर कि इंसान खुद से पूछने लगता है कि आखिर ये सिर्फ एक पहाड़ है या वाकई किसी ऐसी दुनिया का दरवाज़ा जिसकी कहानियाँ सदियों से इन वादियों में सुनाई जाती रही हैं। हकीकत अपनी जगह, मगर राका पोशी को सामने देखकर परियों का महल कहना शायद इतना भी अजीब नहीं लगता। और इस महल के सर पर सजा हुआ ये बर्फानी ताज, ये है राका पोशी। एक छोटी सी बात यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगा, हमारी वीडियो में जब भी आपको परियों के दरवाजे, परियों के महल या इस तरह की कोई भी दास्तान सुनने को मिले तो इसे लोक दास्तान और मकामी सकाफत के एक हिस्से के तौर पर लीजिए। हम यहाँ पर यह दावा नहीं कर रहे कि यह हकीकत है और ना ही किसी अकीदे को साबित या रद्द करना हमारा मकसद है। सदियों से दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में लोग अपने पहाड़ों, झीलों, गारों और वादियों से ऐसी खूबसूरत कहानियाँ जोड़ते आए हैं। तो इन्हीं बस एक खूबसूरत कहानी की तरह सुनिए, इसके पीछे छुपी मकामी सकाफत को महसूस कीजिए और सफ़र के इस खूबसूरत पहलू को लाइटली एंजॉय कीजिए, क्योंकि कभी कभी किसी जगह की खूबसूरती सिर्फ इसके मनाजिर में नहीं होती बल्कि इन कहानियों में भी होती है जो नस्लों से वहाँ पे सुनाई जाती रही हैं। अब आप जो यहाँ के ड्रोन शॉट हैं, टाइम लैप्स हैं, उनको देखें और एंजॉय करें।
जितने भी आपने ड्रोन शॉट देखे हैं, टाइम लैप्स देखे हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती है, क्योंकि हमने यहाँ पे 5 से 6 घंटे वेट किया, क्योंकि कभी रागापोशी क्लाउड्स में चली जाती थी, कभी दीरान पीक क्लाउड्स में चली जाती थी। तो उसके लिए हमने कोशिश की कि दोनों जो पीक्स हैं हम आपको दिखाएं, साथ में जो सामने आइस वॉल है वो भी हम आपको दिखाएं। बाकी इसके बेस कैंप तक भी हम जा चुके हैं, वो भी वीडियो ज़रूर आपने देखी होगी। तो ये जितनी भी इस तरह की वीडियोस होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश होती है कि आप वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें, और दोस्तों के साथ तो इस तरह का कंटेंट शेयर करना बनता है। तो मज़ीद अभी वापसी का सफ़र जो है वो स्टार्ट करते हैं। जी, तो अभी हम जा रहे हैं वापस मैचर खो से। खुदा हाफिज़। तो मैचर खो, जी हाँ, और हमारे नन्हे दोस्त, यकीन करें वैसे एक तो मज़ा तो बाला किया रागापोशी ने, क्या पूरा दीदार कराया, और उससे ज़्यादा शिराज के साथ जो मज़ा आया ना आज, ओए होए यार क्या ही। आप लोगों ने नंबर भी एक्सचेंज कर लिए हैं। आखिरी बार अपने इस्लाम को कबूल कर ली। बाकी यार ओहो क्या बात है रागापोशी की। आखिरी बात है, बस मैं क्या तुम याद रखना तो। हाँ बिल्कुल। ड्रोन शॉट्स ना भूलना, बहुत मजे किया। हाँ, तो अभी हम यहाँ से चलेंगे जी वापस। अब वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है, लेकिन सच कहूँ तो कुछ जगहों से वापस तो आ जाते हैं मगर दिल वहीं कहीं रह जाता है। जैसे कि यहाँ के खूबसूरत लोग हैं, जिनको जब भी आप बुलाएंगे वो आपकी पूरी बात सुनेंगे, आपको जो भी आप डिटेल चाहें वो आपको देंगे। तो अपना कीमती वक्त जो है वो आपको देते हैं, और इन्हीं से ही हम जो लोग दास्तानें हैं वो सुनते हैं। बाकी सामने जो खुबानी है वो खुश होने के लिए रखी गई है। और ये जो मिनापिन की वादी है रागापोशी की वजह से भी मशहूर है, और आसपास बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ हैं, सब्ज़ पहाड़ हैं, ठंडी हवा है, और इस तरह के जो खूबसूरत मनाजिर हैं, और इस तरह यहाँ के जो फल फ्रूट जो कि आपको हर टाइम खाने को दस्तयाब होते हैं। जैसा कि वीडियो के शुरू में भी हम एक जगह रुके और वहाँ पे खुबानी खाई थी, तो बहुत ही लजीज थी। तो ये वो चीज़ें हैं जिसमें शायद इंसान ख़ुद को थोड़ा सा ज़्यादा करीब महसूस करता है नेचर से। तो रास्ते में हमने कुछ लोक दास्तानें भी सुनी, परियों के दरवाजे, परियों के महल, ये सब हमारी सकाफ़त और इन इलाकों की सदियों पुरानी कहानियाँ हैं। आप इन्हें जिस तरह चाहें लीजिए, मगर एक बात ज़रूर है, ये वादियाँ सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, इन्हें महसूस करने के लिए आना पड़ता है। अगर कभी इस तरफ आएँ तो सिर्फ मेन रोड से रागापोशी को देखकर वापस मत चले जाइएगा। थोड़ा सा रास्ता बदलें, मिनापिन की तरफ आएँ, पहाड़ों के दरमियान चलें, किसी खामोश जगह बैठें, हवा को महसूस करें, और कुछ देर के लिए मोबाइल और कैमरे को भी भूल जाएं। क्योंकि सफ़र वो है जहाँ आप किसी जगह को देखते नहीं बल्कि उसे अपने अंदर जज़्ब कर लेते हैं। और अगर कभी मौका मिले तो रागापोशी की इस वादी में ज़रूर आइएगा। शायद आप भी यहाँ से वापस तो आ जाएं, मगर इस जगह का कुछ हिस्सा आपके अंदर हमेशा के लिए रह जाएगा। तो अभी हम यहाँ से चाहेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन इजाज़त से पहले वही चीज़ कि हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी ना जाइएगा। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये जो कंटेंट है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।